हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों गुजराल सिद्धांत के बारे में। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये गुजराल सिद्धांत, छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। क्या है गुजराल सिद्धांत, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुजराल सिद्धांत आपने नाम सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो गुजरात सिद्धांत है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात है 1996 की, 1996 की। 1996 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, क्या आपको दोस्तों पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री रहे थे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1996 के अंदर। क्योंकि मतलब बीजेपी की तरफ से मतलब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और शपथ लेने के बाद वो क्या कि मतलब लोकसभा के अंदर बहुमत साबित नहीं कर पाए। अगर पॉलिटी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, इसलिए मतलब अटल बिहारी वाजपेयी है, वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो उनको मतलब इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुमत साबित करना पड़ता है। तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनको मतलब त्याग पत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उनके इस्तीफा देने के बाद जस्ट तुरंत बाद मतलब एस डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। एस डी देवगौड़ा, एस डी देवगौड़ा, एस डी देवगौड़ा है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 के अंदर। जनता दल की पार्टी से ये प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद, ठीक है दोस्तों, उनके इस्तीफा देने के बाद जनता दल की पार्टी से मतलब गठबंधन के माध्यम से, जनता दल पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की के मतलब मिलने से मतलब गठबंधन सरकार का गठन होता है, और जनता पार्टी की तरफ से एस डी देवगौड़ा है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एस डी देवगौड़ा है, उनके प्रधानमंत्री काल में एक विदेश मंत्री हुआ करते थे, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल इस देवगौड़ा जो सरकार है, इसके अंदर एक विदेश मंत्री थे। कौन थे, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल। ये जो इंद्र कुमार गुजराल है, इन्होंने मतलब ये गुजरात सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो इंद्र कुमार गुजराल है, इन्होंने कहा था कि भारत है ना, वो दक्षिण एशिया के अंदर अपने जो जितने भी छोटे पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, ये जो छोटे पड़ोसी देश है, आसपास के छोटे पड़ोसी देश, इनको मतलब एक तरफा रियायत देगा। ठीक है दोस्तों, एक तरफा रियायत देगा, मतलब जो भी इन देशों के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आएगी, ठीक है, भूकंप, सुनामी, या मतलब किसी भी प्रकार का संकट आएगा, तो भारत है वो उनके हर कदम आगे रहेगा। ठीक है दोस्तों, उनको मतलब हर तरफ से मदद पहुंचाएगा। भारत एक दक्षिण एशिया के अंदर एक बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे जो पड़ोसी देश है उनको एक तरफा रियायत देगा, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट दिया था इंद्र कुमार गुजराल ने इस गुजराल सिद्धांत के अंदर, कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाएगा और उनको हेल्प प्रोवाइड कराएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार के संकट के अंदर आगे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मतलब गुजराल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर वो कौन कौन से देश थे आपको पता है, मैप आपको पता है तो पढ़ा होगा आपने मैप, तो उसके अंदर भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से आते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान या मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश है। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश है ना, इसके अंदर किसी भी प्रकार का संकट होने पर भारत है उसकी उनकी मतलब मदद करेगा, आगे रहेगा। ठीक है, मदद के लिए हर कदम आगे रहेगा, ऐसा मतलब गुजरात सिद्धांत है, वो दिया था विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने। ठीक है दोस्तों,
और उन्हीं के द्वारा ही मतलब जो देवगढ़ सरकार है उसके माध्यम से ये शुरू किया गया था। तो हम पढ़ लेते हैं कि मतलब वो कौन से 5 सिद्धांत दिए थे उन्होंने गुजरात सिद्धांत के अंदर, उन्होंने कौन से वो 5 सिद्धांत दिए थे जो भारत की विदेश नीति के अंदर मील का पत्थर साबित हुए। ठीक है दोस्तों, वो 5 सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में मैं जो भी डिस्कस करूंगा उसका एग्जाम के अंदर पूछा जाने का पूरी संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वो पहला कौन सा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा सिद्धांत है कि भारत है वो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका व मालदीव्स भारत अपने पड़ोसी देश है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के साथ मधुर व विश्वसनीय संबंध बनाएगा। ठीक है दोस्तों, विश्वसनीय संबंध बनाने चाहिए ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये पहला सिद्धांत था, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव के साथ मधुर व विश्वसनीय संबंध बनाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मतलब इनका पहला मतलब सिद्धांत था। और दूसरा इसका सिद्धांत था कि मतलब जो दक्षिण एशिया के अंदर जो देश है, ठीक है, ये जो देश है भारत समेत, ये देश मतलब किसी भी देश के दक्षिण एशिया के अंदर किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो देश है वो किसी भी एक दूसरे देश के या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, मधुर संबंध है तो वो मतलब कोई भी मतलब वाद होगा तो मतलब उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल होगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है दक्षिण एशिया का दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन को दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से ऐसे लिख सकते हो, अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधि नहीं चलाएगा। ठीक है दोस्तों, देश विरोधी गतिविधि नहीं चलाएगा। दक्षिण एशिया का कोई भी देश जैसे भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जो कंट्री है वो मतलब आपस में किसी अपनी जमीन से मतलब किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधि नहीं चलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मालदीव है तो मालदीव है वो मतलब भारत के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि नहीं चलाएगा। भारत है तो मतलब किसी दूसरे देश के लिए मतलब वहां पर शरण नहीं देगा किसी देश को, मतलब
आप मतलब उस देश के खिलाफ ऐसा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ऐसी गतिविधि है और नहीं चलाएगा। और चौथा है कि एक दूसरे की अखंडता का मतलब सम्मान करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो सभी देश है एक दूसरे देश की संप्रभुता तथा अखंडता का सम्मान करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक दूसरे देश की संप्रभुता तथा अखंडता का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये 4 मतलब सिद्धांत है। और 5वां सिद्धांत है आपको ध्यान में रखना है, मतलब मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे मतलब आपको याद होना चाहिए चीज। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर विकल्प के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर विकल्प के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए मतलब कुछ और वहां पर दे सकता है। तो मैंने जैसे आपको लिखा वैसे, जैसे बोर्ड पर लिखा है वैसे वैसे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और 5वां सिद्धांत कौन सा दिया था? 5वां सिद्धांत दिया था कि मतलब ये जो स्वदेशी देश है ना, सभी दक्षिण एशियाई देश, ये सभी दक्षिण एशियाई देश है ना, देश, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर जितने भी विवाद होंगे, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी मतलब मुद्दे होंगे, ठीक है, अशांति से संबंधित विवाद होंगे, इस क्षेत्र के विवादों को, इस क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, 5 सिद्धांत मैंने लिखे आपको बता दिए। इन 5 सिद्धांतों को मतलब आपको मतलब एज इट इज याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, विकल्प के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इतना आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा कुछ नहीं है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब कि मतलब ये जो सिद्धांत है वो क्या है, मतलब किस चीज को वरीयता देता है? वरीयता उस चीज को देता है कि मतलब दक्षिण एशिया के अंदर जो देश है, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है, ये जो देश है ना भारत के मतलब पड़ोसी देश ही है। ठीक है, श्रीलंका नीचे आ गया, मालदीव साइड में हो गया, ठीक है, नीचे, और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश साइड में है। तो ये 5 पड़ोसी देश है। दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों के साथ मतलब भारत मधुर संबंध बनाए रखेगा। और हर स्थिति के अंदर मतलब किसी भी स्थिति के अंदर मतलब कुछ ऐसा संकट आ जाए, मान लो प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ बहुत बड़ा संकट आ जाए या खाद्य से संबंधित कुछ संकट आ जाए, तो भारत मतलब हर कदम पर मतलब उनकी मदद करेगा, सबसे पहले आगे आएगा अपना छोटे पड़ोसी देश होने के नाते। और भारत है उनसे मतलब किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब भारत ने ऐसी मदद कर दी तो भारत बदले में उससे कुछ प्राप्त करना चाहेगा, नहीं, भारत है उनसे मतलब किसी भी प्रकार की आस्पेक्ट नहीं चाहेगा, मतलब किसी प्रकार की मदद नहीं चाहेगा कि मतलब भारत बदले में भारत की मदद की जाए। ठीक है दोस्तों, भारत है वो हर तरफ से मतलब उनके आगे आएगा। और अभी आपने देखा भी होगा कि मतलब अपने पड़ोसी देशों के साथ जैसे मालदीव, श्रीलंका के अंदर मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो भारत है वहां पर मतलब खाद्य सामग्री भेजता है, अपनी सेनाएं भेजता है, ताकि मतलब वहां पर राहत कार्य करता है कि मतलब वहां के लोगों को मतलब जल्दी से जल्दी राहत मिले, मतलब ऐसा ऑपरेशन चलाता है भारत उन देशों के अंदर। तो क्या है ये मतलब इस सिद्धांत का ही मतलब रिजल्ट है, इस सिद्धांत के माध्यम से ही वो ऐसा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीजें आपको एज इट इज ध्यान रखनी है दोस्तों। और एक फैक्ट आपको याद रखनी है कि जो इंद्र कुमार गुजराल है ना, इंद्र कुमार गुजराल
इनका टाइम पीरियड याद रखना है। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि ये कब से कब तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक, ठीक है, मार्च 1998 तक ये भारत के मतलब प्रधानमंत्री थे। मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और 12वें प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? 12वें प्रधानमंत्री थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एच.डी. देवगौड़ा है, एच.डी. देवगौड़ा है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये मतलब 1996 से जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो ये भी मतलब फैक्ट है, इससे संबंधित फैक्ट है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।